नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले बीएसएनएल के बारे में। दोस्तों, बीएसएनएल जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो आज लॉस मेकिंग कंपनी हो चुकी है। तो दोस्तों, मन में कभी ख्याल आया होगा कि इतनी लॉस मेकिंग कंपनी होके भी सरकार उसे क्यों चला रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ हिडन बेनिफिट्स होते हैं। तो ये जो लॉस मेकिंग होते हैं, इसे गवर्नमेंट जो उनकी जो रणनीतियाँ होती है और जो पॉलिटिकल जो कमांड होता है, उससे वो बैलेंस करती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएनएल इतनी लॉस मेकिंग कंपनी होके भी गवर्नमेंट उसे क्यों चला रही है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण यह है कि सरकार की जो रणनीतियाँ होती है देश के बारे में और जो सिक्योरिटीज़ होती है, वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो दोस्तों, अगर नेशनल सिक्योरिटीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे सबसे तीन मेन सेक्टर होते हैं और उसमें से रेलवेज़ और जो पावर ग्रिड्स होती है और जो टेलीकॉम सेक्टर होता है। तो ये जो तीन सेक्टर्स होते हैं, ये सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कमांड होता है। तो ऐसे वक्त दोस्तों, देश की जो खुद की टेलीकॉम सेक्टर कंपनी है जो बीएसएनएल, वो यहाँ पे एसेंशियल रोल प्ले करती है नेशनल सिक्योरिटीज़ को बरकरार रखने में। फॉर एग्जांपल, अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ऐसे चीज़ के ऊपर कमांड करने के लिए सरकार बीएसएनएल जैसे जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है उसका उपयोग करती है और देश को कंट्रोल करने का जिम्मा उठाती है। ऐसे वक्त गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद की कंपनी है जो बीएसएनएल, उसे उपयोग में लाती है। तो दोस्तों, ये बात टेलीकॉम सेक्टर और जो पावर ग्रिड्स होती है और जो रेलवे होती है वहाँ तक सीमित है। लेकिन अब हम डेटा की अगर बात करें, मतलब ब्रॉडबैंड्स और जो इंटरनेट सर्विसेज होती है, तो बीएसएनएल इसमें भी कम नहीं है। तो दोस्तों, बीएसएनएल जो अपने जो नेटवर्क्स है वो पूरी बॉर्डर लाइन जो स्टेट की और जो कंट्रीज़ की जो है वहाँ पे पूरी बिछाई हुई है। इसी वक्त दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी की जब भी बात आती है तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स कंपनियों के ऊपर डिपेंड न होकर जो बीएसएनएल है उसका उपयोग करती है। ऐसे वक्त दोस्तों, बीएसएनएल जो है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना काम करती है, वो चाहे लॉस में क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये बात रही नेशनल सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो अभी हम जानेंगे जो सर्विसेज हमें टेलीकॉम सेक्टर में प्रोवाइड होती है, तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है बीएसएनएल, और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल। दोस्तों, ऐसे वक्त क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती है तो अपने प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। वैसे बीएसएनएल नहीं करती। बीएसएनएल जो है वो रूरल एरिया और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो एरियाज होते हैं देश में, वहाँ पे फोकस करती है, ताकि वहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं वहाँ तक टेलीकॉम सर्विस पहुँचाना बीएसएनएल का एक एम होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ जो होती है वो सिर्फ उनका टारगेट जो मेजर सिटीज़ होती है उन्हीं तक सीमित होता है और रूरल एरिया में होते हैं, लेकिन उनका जो फोकस होता है वो ज़्यादा करके अर्बन एरिया में होता है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त क्या होता है, जो रूरल एरिया में जो कस्टमर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे वक्त दोस्तों, बीएसएनएल को यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर से बहुत ही कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और ऐसे वक्त दोस्तों, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसे बीएसएनएल फुलफिल करती है अपनी यूनिवर्सल थिंकिंग से। अगर अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करनी चाहो, मतलब प्रॉफिट की अगर बात करनी चाहो, तो प्राइवेट जो कंपनियां होती है जैसे वी, आइडिया, एयरटेल और जियो, इनकी जो रेट्स होते हैं वो बीएसएनएल से हाई रेट पे होती है, लेकिन वो सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होता है, जो बीएसएनएल के जो रेट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। इस वजह से दोस्तों, जो कॉमन कस्टमर है उन्हें पता चलता है कि मार्केट में जो अभी 3G 4G और 5G जो सर्विस चल रहे हैं वो मिनिमम कितनी रेट्स के ऊपर चलनी चाहिए। तो ऐसे वक्त जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, मतलब जियो, एयरटेल और जो वोडाफोन और आइडियाज़, ये अपने जो रेट्स है वो ज़्यादातर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो बीएसएनएल के जो रेट्स है वो यूनिवर्सली है। उससे हमें एक अंदाज़ आता है कि जो रेट्स हम दे रहे फिलहाल जो प्राइवेट सर्विस के लिए, तो वो कितनी हद तक हमें देना चाहिए। तो बीएसएनएल के रेट्स के ऊपर जो प्राइवेट कंपनियां होती है उनका भी रेट्स तय किया जाता है, और जो प्राइवेट्स जो कंपनी होती है उनकी एक जो लिमिट्स होती है वो बीएसएनएल की जो रेट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ज़्यादा तो वो आकार नहीं सकते। अगर ज़्यादा अगर लिमिट के बाहर अगर आकारी जाए तो ट्राई का प्रतिबंध उसके ऊपर लगाया जाता है। तो ऐसे वक्त दोस्तों, एक जो बेनिफिट होता है बीएसएनएल के जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वही मार्केट का एवरेज रेट होता है सर्विस देने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से बीएसएनएल के जो रेट्स है वो एक तरफ से हमें एडवांटेज भी देते हैं और डिसएडवांटेज भी देते हैं।
उसका जो बजट है वो यूनिवर्सल जो कस्टमर्स है उसे अफोर्डेबल होना चाहिए, इस तरह से तय किया जाता है। और डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो बीएसएनएल से हाईली रेट्स के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीएसएनएल के जो रेट है वो यूनिवर्सली फिक्स होते हैं और वो नॉर्मल होते हैं। इस तरह से ग्राहक को पता चलता है कि मार्केट में 3G 4G चाहे वो 5G सर्विस क्यों ना है, वो नॉर्मली किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए। तो दोस्तों यही एक अच्छी बात है बीएसएनएल के बारे में। अगर प्रॉफिट और अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की तो बीएसएनएल एक नॉर्मल रेट के ऊपर सर्विस देके भी लॉस में चल रही है। तो यही बात दोस्तों बीएसएनएल को लॉस कर रही है। लेकिन एक बात है दोस्तों, जो अर्बन और जो रूरल एरिया होते हैं, अर्बन में ज़्यादा प्राइवेट जो कंपनी होती है वो जितना फोकस करती है उतना रूरल एरिया में बीएसएनएल करती है। लेकिन जो लेफ्ट विंग जो रीजन होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है, वहाँ पे जो राइट्स होते हैं, चाहे वो दंगे फसाद जो होते हैं, वहाँ पे जो प्राइवेट्स कंपनियां हैं वो अपना जो नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश नहीं करती है रिस्क की वजह से। तो ऐसे वक्त जो बीएसएनएल ने जो क्रिटिकल्स एरिया है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पे दोस्तों बीएसएनएल जो वहाँ के जो कस्टमर्स है वहाँ पे उन्हें बहुत ही बेनिफिट होता है बीएसएनएल का। और जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो कमांड होती है टेलीकॉम सेक्टर में, वो अच्छी तरह से बनी हुई होती है बीएसएनएल के ज़रिए। तो इस तरह से दोस्तों बीएसएनएल जो है वो अफोर्डेबिलिटी और नेटवर्क और जो क्रिटिकल एरिया वहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में, वहाँ पे बीएसएनएल को बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो यही दोस्तों दूसरा रीज़न था बीएसएनएल की लॉस मेकिंग होने में। तो चलिए तीसरा रीज़न क्या है वो हम जानेंगे। तो दोस्तों बीएसएनएल को जो लॉस मेकिंग का सबसे तीसरा और बड़ा कारण ये है कि बीएसएनएल की जो एम्प्लॉयमेंट है और जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है वो है। दोस्तों बीएसएनएल भारत की सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में, और वहाँ पे जो वर्कर्स जो काम करते हैं वो लगभग 60,000, मतलब 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक वहाँ पे काम करते हैं। तो सोचिए अगर ये 60 टू 1.5 लैक्स अगर वर्कर को अगर सैलरी वेजेस देना हो तो वहाँ पे कितना बड़ा अमाउंट होता होगा। तो ऐसे वक्त में दोस्तों अगर बीएसएनएल जैसी कंपनी को अगर शट डाउन करने की हम थिंकिंग भी कर लें तो यहाँ पे एक बड़ा पॉलिटिकल इशू आ जाता है। और ऐसे वक्त में दोस्तों जो पेंशनर्स है बीएसएनएल में, उन्हें भी बीएसएनएल आज की तारीख में संभाल रही है एज अ पेंशनर थ्रू। तो ऐसे में दोस्तों जो बड़ी संख्या में जो सैलरी वेजेस होते हैं और जो पेंशनर होते हैं, इनमें ही बीएसएनएल का 50 टू 60% है जो प्रॉफिट होता है, वही पूरा सैलरी वेजेस और जो पेंशनर है उनमें चला जाता है। और ऐसी तरह से बीएसएनएल को जो प्रॉफिट मेकिंग होते हैं वो पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं होता। और इस तरह से दोस्तों बीएसएनएल का जो लॉस मेकिंग हो रहा है वो एज इट इज़ आगे जा रहा है। और अगर दोस्तों चौथा कारण देखा जाए तो बीएसएनएल के जो एसेट्स है और जो मार्केटिंग कॉम्पिटिटर है वो है। तो सबसे पहले दोस्तों बीएसएनएल के जो एसेट्स है, मतलब बीएसएनएल के जो टावर्स है और उनकी जो नेटवर्किंग सिस्टम है, वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, मतलब वोडाफोन, एयरटेल, जियो और आइडिया, इनसे भी ज़्यादा है। क्योंकि बीएसएनएल जब भी टावर इस्टेब्लिश किया वो रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया तक उन्होंने डेवलप किए थे। तो इस वजह से दोस्तों बीएसएनएल के जो टावर और नेटवर्किंग सिस्टम है वो प्राइवेट प्लेयर से ज़्यादा है। और इस तरह से दोस्तों बीएसएनएल के पास और एक बेनिफिट है, वो है उनका स्पेक्ट्रम। बीएसएनएल ने अब तक जो स्पेक्ट्रम खरीदे हुए है वो सबसे मेन है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों क्या होता है, बीएसएनएल को अगर शट डाउन करने का सोचे भी तो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। मतलब जो एयरटेल और वोडाफोन, मतलब जो जियो और जो एयरटेल है, अभी फ़िलहाल जो करंटली वो सबसे टॉप कंपनी है प्राइवेट में, मतलब ये मोनोपोली पे आ जाएगी। मतलब ये जो रेट्स तय करेंगे वही रेट्स पे हमें सर्विसेज लेनी होगी। तो ऐसे वक्त दोस्तों गवर्नमेंट को मार्केट में बीएसएनएल को रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली क्रिएट ना हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों इस तरह से जो पांचवा रीज़न है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है बीएसएनएल को मार्केट में टिके रहने के लिए। तो दोस्तों बीएसएनएल का जो कारोबार है एसेट्स के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के वेजेस के बारे में और सर्विस के बारे में, तो ये बहुत ही बड़ा है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट 2019 में 69,000 करोड़ सिर्फ बीआरएस के लिए रिजर्व रखे थे। और जो 4G स्पेक्ट्रम है उसे एलोकेशन करके बीएसएनएल के जो एसेट्स है उसे मोनेटाइजेशन किया। और दोस्तों इस तरह से 2022 में, मतलब 2022 में बीएसएनएल ने 1.5 करोड़ सिर्फ इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडबैंड ये जो सर्विसेज है उसके लिए खर्च किए हैं। दोस्तों इससे गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है जो बीएसएनएल के बारे में मार्केट में टिके रहने, ये समझ में आती है। तो दोस्तों इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट है वो बीएसएनएल को जो लॉस मेकिंग कंपनी का जो टैग लगाया है
वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कैसा कन्वर्ट किया जाए, उस तरफ फोकस है। और इस तरह से दोस्तों बीएसएनएल लॉस मेकिंग कंपनी होके भी हमारे नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए और जो हमारे यूनिवर्सल कस्टमर्स है उनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल होती है, वो मेन चीज़ है। तो लास्ट मेरा सिर्फ यही ओपिनियन होगा बीएसएनएल के बारे में। अगर आपके एरिया में अगर बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा खासा आता हो, या 4G या चाहे 5G, 5G तो नहीं है फिलहाल, लेकिन 4G, तो आप डेफिनेटली बीएसएनएल सर्विस के लिए जाए। अगर आपका बजट एक नॉर्मल हो और अगर आपको हाई स्पीड की इतनी ज़रूरत ना हो, और अगर नॉर्मल 3G और 4G के स्पीड के ऊपर आपका जो आपको इंटरनेट सेवा चाहिए वो मिल रही हो, तो आपको बीएसएनएल सबसे बेस्ट है। और हमारी एक में वो कंपनी बीएसएनएल जो पब्लिक सेक्टर में है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो 4 कंपनी अभी फ़िलहाल है, मतलब वोडाफ़ोन, आइडिया, एयरटेल और जियो, तो इनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ एक ही है, वो है बीएसएनएल। तो हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, एक ही कंपनी है और वो मार्केट में आज भी स्ट्रगल कर रही है। क्यों? क्योंकि हमें बेनिफिट होने के लिए, देश की नेशनल सिक्योरिटीज़ को बेनिफिट होने के लिए। इस वजह से दोस्तों बीएसएनएल अगर आपके एरिया में अगर अच्छा खासा नेटवर्क दे रहे हैं तो आप बीएसएनएल के ऊपर स्टक रहे। और चाहे अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो आप प्राइवेट सर्विस के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो लास्ट में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ रहेगी तो ही देश रहेगा। तो क्या सही और क्या गलत है वो हमें ही तय करना है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में, जो कि बीएसएनएल है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ रहा भी गया हो इन्फॉर्मेशन के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।